तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री ने जबलपुर को काफी सोच समझकर चुना है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले भी पीएम जबलपुर गए थे। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताएंगे और ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि जबलपुर लोकसभा सीट 1996 से बीजेपी का गढ़ रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पिछले 28 साल से जबलपुर के लोग लगातार बीजेपी के उम्मीदवार को संसद पहुंचा रहे हैं। इतना दबदबा होने के बावजूद पीएम जबलपुर की जमीन पर उतरने वाले हैं, क्योंकि जबलपुर से बीजेपी की छिंदवाड़ा सीट पर नजर है। छिंदवाड़ा जबलपुर से ज्यादा दूर नहीं है। छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, जहां से कमलनाथ का परिवार जीतता चला आया है। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में छिंदवाड़ा ही इकलौती सीट थी जिस पर कांग्रेस का पंजा पड़ पाया था, और इस बार भी वहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मैदान में हैं और छिंदवाड़ा में भी जबलपुर के साथ 19 अप्रैल को वोटिंग है। और ऐसे में बीजेपी छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस को साफ करना चाहती है। तो न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी छिंदवाड़ा को साधने की बात कही है। मतलब रोड शो संस्कारधानी जबलपुर क्यों चुना गया? मध्य भारत का केंद्र है जबलपुर, और इस रोड शो से पूरे मध्य भारत पे इसका असर पड़ेगा। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में पड़ेगा, क्योंकि रोड शो इतना आकर्षक होगा कि लोग कहेंगे कि हाँ, जबलपुर का रोड शो कोई रोड शो था। छिंदवाड़ा में मतलब आप इंचार्ज हैं, छिंदवाड़ा में आप क्या करने वाले हो? मतलब रोज एक नई खबर आती है कि आज कमलनाथ के अमुक करीबी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज अमुक ने ज्वाइन कर ली। तो मतलब पूरी कांग्रेस, मतलब क्या यही रणनीति है आप लोगों की? देखिए, हमें चुनाव जीतना है और हम चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतने के लिए जो भी करना होता वही कर रहे हैं। कोई ऐसा अनैतिक काम तो कर नहीं रहा, और इसलिए चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे। छिंदवाड़ा इस बार रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन कमलनाथ के करीबी क्यों निशाने पर? कांग्रेस वहाँ पर जितने भी हों कमलनाथ जी के करीबी हैं, तो उन्हीं को तो निशाना मारना पड़ेगा, और किसको निशाना बनाएंगे? आपका गोल लेकिन सही लग रहा है हर बार? हाँ, कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारा निशाना ठीक जगह लगे। तो जो न्याय पत्र जो कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो आया, उन्होंने कहा कि हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, आप कुछ भी गारंटी दो, सवाल ये है कि आपके ऊपर विश्वास जनता का कितना है। हमें कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, कांग्रेस जो बोलती है वो कभी नहीं करती, इसलिए उनकी गारंटी से जनता के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो कौन सी गारंटी चलेगी इस चुनाव में? मोदी गारंटी और सिर्फ मोदी गारंटी। तो वहीं आज पीएम मोदी जलपाईगुड़ी में भी रैली करने वाले हैं। बंगाल में हुए हाल के घटनाक्रम को लेकर वो ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध सकते हैं। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक रैली को संबोधित किया था और ममता सरकार पर निशाना साधा था। जलपाईगुड़ी सीट पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की जोरदार टक्कर है। दरअसल आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी सीट कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2014 में वहां टीएमसी ने अपना झंडा गाड़ दिया। टीएमसी ज्यादा वक्त तक जलपाईगुड़ी सीट पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई और पिछले चुनाव में बीजेपी को वहां जीत हासिल हुई, और अब बीजेपी के सामने अपनी सीट बचाने का लक्ष्य है। बंगाल में एनआईए टीम